हेलो, इट्स नॉट यू, इट्स बायोलॉजी चैप्टर 2 पहला चैप्टर हो गया है। जिन्होंने पहला चैप्टर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक प्लेलिस्ट का नाम बना है लाइफ चेंजिंग बुक्स, तो उसमें चैप्टर 1 मिल जाएगा कि उसमें की कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है। फिर उसके बाद आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो दूसरा चैप्टर पे हम चलेंगे। तो दूसरा चैप्टर क्या है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में हमेशा रखते रहिएगा, ठीक है। दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। दूसरा चैप्टर, चैप्टर का नाम है फीमेल प्रोमिस्क्यूटी कंट्रोल्स द साइज ऑफ योर टेस्टिकल्स। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा यहाँ पे इस नाम से, ये क्यों यूज किया गया। देखिए, प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इसका मतलब होता है अडल्ट्री करना, ठीक है। अडल्ट्री इसका मतलब ये है। तो जो राइटर है जानबूझ के जो है प्रोवोकेटिव लैंग्वेज यूज करता है ताकि आप जो है इसको बायोलॉजी के जो एवोल्यूशन वाला सारे एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी उसको उसको अच्छे से समझे, गंभीरता से ले। इसलिए इसने ऐसे वर्ड्स का प्रोवोकेटिव लैंग्वेज यूज किया हुआ है जानबूझ के, कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो, आपके दिमाग में थोड़ा सा हलचल मचे कि क्यों ऐसा नाम दिया गया। तो और पूरे चैप्टर पे जाए, आप देखेंगे इस किताब के अंदर ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज यूज किए गए हैं जिसपे आपको ध्यान नहीं देना, आपको बस कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा कि एक्चुअल में समझाना क्या चाहता है, ठीक है। तो चैप्टर 2 फीमेल प्रोमिस्क्यूटी कंट्रोल्स द साइज ऑफ टेस्टिकल्स, इसी के बारे में बात करना है हमें, ठीक है। सीधी सी बात है, ठीक है। ये चैप्टर जो है, अब हम ध्यान देंगे कि ये चैप्टर केवल और केवल इस पे नहीं टिका हुआ है, ठीक है, कि किसी से संबंध बनाया जा रहा है केवल इसी के बारे में है, इसी के बारे में नहीं। ये हमें समझाना चाहता है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। इस बुक में पूरा पूरा इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं, ठीक है। तो हम मेन मुद्दे पे आएंगे अब। देखिए, इसमें इस चैप्टर का खासकर सेकेंड चैप्टर में दो मुख्य क्वेश्चन है, दो मुख्य प्रश्न है। पहला चैप्टर क्या प्रश्न है, वाई डज द साइज ऑफ मेल टेस्टिकल वेरी अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज। यानी हम जैसे मनुष्य हैं और भी ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारे जानवर हैं, तो उनके जो उनके टेस्टिकल्स हैं, उनके टेस्टिकल हमारे टेस्टिकल, इन सब में ये छोटे बड़े क्यों हैं, ठीक है। टेस्टिकल का हिंदी मतलब होता है अंडकोश, ठीक है। तो क्यों उनके छोटे बड़े, कुछ के बड़े हैं, कुछ के छोटे हैं, कुछ के मीडियम है, कुछ के बहुत छोटे हैं, क्यों ऐसा है, ये मेन प्रश्न है इस चैप्टर का। दूसरा प्रश्न है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टेस्टिकल साइज एंड फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, कि टेस्टिकल का फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये दो कोर क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो हमको धीरे धीरे इसको समझेंगे, इसका आंसर, इसका मेन आंसर तो मैं सीधा बता दूंगा, लेकिन फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि क्या है कैसे है, उसको समझना है, ठीक है। तो मेन आंसर तो सीधा है इसका, ठीक है। एक है स्पर्म कंपटीशन थ्योरी, यही इसका आंसर है, स्पर्म कंपटीशन थ्योरी। इसका देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जब जो एक फीमेल है, जब मैं फीमेल फीमेल वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि केवल ह्यूमन वाले फीमेल, कि मनुष्य वाले फीमेल नहीं, लगभग सभी जो स्पीसीज हैं, जो नेचर में बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, प्रजातियां हैं, जातियां हैं, उन सभी फीमेल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो फीमेल्स हैं, जब वो मल्टीपल मेल के साथ संबंध बनाती हैं, तब जो मेल को क्या करना पड़ता है, मेल को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्पर्म बनाना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पर्म बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके टेस्टिकल बड़े होते हैं, लार्जर टेस्टिकल। फिर से बोलता हूँ कि देखिए, स्पर्म कंपटीशन थ्योरी ये बोलती है कि जब फीमेल मल्टीपल मेल्स के साथ, एक फीमेल है, बहुत सारे मेल हैं, जब इनके साथ संबंध बनाती है, तब इन मेल्स को ज़्यादा स्पर्म जो है प्रोड्यूस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है, बार 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 बार। और आप चैप्टर 1 में भी जाएंगे तो देखेंगे कि मैंने बताया कि एक एक बार में एक मेल जो है कितना ज़्यादा स्पर्म बाहर निकालता है और रोज बनता रहता है। तो बार बार इनको जरूरत पड़ेगी, जब ये संबंध बनाएंगे तब इनको स्पर्म की जरूरत पड़ेगी। तो जो ये बनाने की प्रक्रिया में इसके टेस्टिकल बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसको, ये जो है कोर एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये तो हम समझ गए कि स्पर्म कंपटीशन थ्योरी तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे आराम से, धीरे धीरे, ताकि हमें सारी बातें समझ में आए। देखिए, स्पर्म कंपटीशन क्या होता है, ये स्पर्म कंपटीशन क्या होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि एक फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल है और 3 मेल है, एक फीमेल है और 3 मेल है। और एक एक फीमेल में के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमें ये 3 मेल अपना स्पर्म दाखिल करवाने की कोशिश करेंगे, इंटर कराने की कोशिश करेंगे। तो इस कंपटीशन में आप देखेंगे कि इस कंपटीशन में ये रहता है कि कौन कौन पहले
कौन पहले और ज़्यादा मात्रा में अपना स्पर्म बना के एक फीमेल में के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंटर करा दे, जिसकी वजह से उसकी पीढ़ी आगे बढ़े, ठीक है? उसकी पीढ़ी आगे बढ़े। ये कॉम्पिटिशन लगा रहता है, जिसकी वजह से स्पर्म बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है? ये एक से फर्टिलाइज़ हो जाए, ठीक है? जब स्पर्म बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो कौन एक से फर्टिलाइज़ कराएगा? कौन पहले फर्टिलाइज़ कराएगा और फादर बनेगा? तो देखिए, इस फर्टिलाइज़ेशन की प्रक्रिया में, प्रोसेस में 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें। क्वांटिटी, टीम वर्क और ब्लॉकिंग। देखिए, क्वांटिटी का मतलब क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म बनेंगे। जब कंपटीशन चल रहा है ना कि एक फीमेल है, अब इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमें स्पर्म इंटर कराना है और 3 मेल इस कंपटीशन में है, तो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाएगा, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाएगा, उसी का स्पर्म एक के साथ फर्टिलाइज करेगा, ठीक है? और टीम वर्क क्या है? देखिए, जब एक स्पर्म जो है, जब स्पर्म जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जब एक से फर्टिलाइज कराना होता है, तो कुछ स्पर्म जो है उसका रास्ता बनाते हैं। बहुत सारा स्पर्म है, तो कुछ स्पर्म जो है रास्ता बनाते हैं और कुछ जो है कुछ स्पर्म होते हैं जो ब्लॉकिंग को हटाते हैं ताकि रास्ता बने, ऐसा, ठीक है? तो जो राइवल कुछ, अब देखे होंगे ना कि कुछ स्पर्म में कंपटीशन लगा रहता है, तो वो कुछ ब्लॉक करते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो इस ब्लॉकिंग को हटाना हटाना रास्ता बनाना, जिससे स्पर्म फर्टिलाइज हो सके एक के साथ। तो देखिए, हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल और क्रिएट करते हैं जो आप रियल लाइफ से रिलेट कर पाए। देखिए, मान लीजिए एक सेलिब्रिटी है, ठीक है? मान लीजिए एक सेलिब्रिटी टाइप का कोई है, ये एक सेलिब्रिटी स्पर्म है, ठीक है? और कुछ क्या होगा? बॉडीगार्ड स्पर्म होंगे। जैसे बॉडीगार्ड आप देखते हैं ना, जब कोई सेलिब्रिटी आता है तो कहते हैं ना कि हटो 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 हटो, हटाते हैं सब, बॉडीगार्ड साथ साथ चलते हैं, तो रास्ता बनता रहता है, ठीक है? कुछ रहते हैं, दर्शक रहते हैं जो देखते हैं, कूद कूद के उसके साथ रास्ता ब्लॉक करते हैं, फोटो लेने के लिए, सर सर मेरे साथ एक फोटो ले लीजिए, मेरे साथ एक फोटो ले लीजिए, ऐसा करते हैं। तो जो वो दर्शक है, मेरे साथ सर फोटो ले लीजिए, मेरे साथ सर फोटो ले लीजिए, वो ब्लॉकिंग स्पर्म है, जो ब्लॉक करते हैं। कौन किस स्पर्म को? सेलिब्रिटी स्पर्म को, जो एक के साथ फर्टिलाइज करेगा। और जो कुछ रास्ता बनाते हैं, वो बॉडीगार्ड स्पर्म है, ठीक है? बस वैसे ही याद रखिए, जब भी दिमाग कंफ्यूज हो कि कैसे, तो बहुत ज़्यादा स्पर्म क्यों बनता है, ये 3 चीज़ होती है। 3 चीज़ ये कि ब्लॉकिंग हटाए, रास्ता कुछ ब्लॉक करेंगे, तो कुछ रास्ता बनाएंगे और एक जाके फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है? तो आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी ना कि स्पर्म का रेस चलता है, फिर एक फर्टिलाइज होकर बाहर आता है, फिर क्या उसका पिता बोलता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है? तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ उसको, क्यों बहुत ज़्यादा स्पर्म बन रहा है? ये कंपटीशन है कि हमारी संतति आगे बढ़ेगी, किससे? फीमेल के द्वारा। तो फीमेल, एक कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन सा मेल एक के साथ फर्टिलाइज करेगा, ठीक है? तो वो कंपटीशन लगा हुआ है हर मेल का स्पर्म के साथ। तो जिस मेल का स्पर्म जो है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, इनमें कंपटीशन है और ये सबके साथ संबंध है, इसका सबके साथ संबंध बना हुआ है इसका। तो जिसका ज़्यादा स्पर्म बनेगा वो इसके साथ इसका एक फर्टिलाइज करेगा। और ये चीज़ याद रखिएगा, ये एक चीज़ है, क्वांटिटी, टीम वर्क, ब्लॉकिंग। एक जो है वो बहुत तब ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो क्या करेगा? एक रास्ता बनाएगा और एक ब्लॉकिंग को हटाएगा, जिससे एक फर्टिलाइज हो जाए और उसकी संतति आगे बढ़े। जो ये कर पाए, देखिए, जो ये कर पाए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में टेस्टिकल स्पर्म बना जिनका बहुत ज़्यादा, उनके टेस्टिकल बड़े थे, बड़े हुए एवोल्यूशन के प्रोसेस में, इसको याद रखिएगा। ये ये यही जीन्स जो है, यही जीन्स हमारे अंदर आए हुए हैं इसी तरीके का। इसको हम समझेंगे, अभी तो हम पूरे स्पीसीज की बात कर रहे हैं, अभी हम ह्यूमंस पे भी आएंगे कि हम ह्यूमंस कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है? जो ऐसा कर पाए वही एवोल्यूशन के प्रोसेस में जिंदा रह पाए और उन्हीं की संतति आगे बढ़ पाए। तो अब समझ में आ गया होगा कि टेस्टिकल क्यों बड़े होते हैं, क्यों छोटे होते हैं, ये मुख्य कॉन्सेप्ट था। तो देखिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्पर्म बनाया, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन किया, बहुत ज़्यादा स्पर्म बनाया, तो उनकी पीढ़ी आगे बढ़ी, ठीक है? तो ये एक, जितना स्पर्म बना उतना ज़्यादा इफेक्टिव है, जितना ज़्यादा आपके अंदर स्पर्म बनेगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। स्पर्म काउंट बोलते हैं उसको, स्पर्म काउंट। देखते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ लोग आईवीएफ वगैरह कराने, तो स्पर्म, डॉक्टर बोलता है स्पर्म काउंट बढ़ाओ अपना, ठीक है? स्पर्म काउंट बढ़ाओ, क्यों बढ़ाओ? क्योंकि जब ये कंपटीशन होगा, क्या होगा? क्वांटिटी और ब्लॉकिंग, और उसके बाद एक और क्या था, और ब्लॉकिंग और टीम वर्क, ठीक है? इस प्रोसेस में ये एग है, इसको फर्टिलाइज करने के लिए ये सारी चीज़ें होंगी, ब्लॉकिंग होगा, कंपटीशन होगा, ये सब ब्लॉकिंग होगा, और ये
टीम वर्क होगा और बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तब जाके एक फर्टिलाइज होगा। समझ में? यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि मोर स्पर्म एंड मोर इफेक्टिव स्पर्म। तो जितना ज़्यादा बनेगा उतना इफेक्टिव पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कुछ में टेस्टिकल बड़े होते हैं कुछ स्पीसीज में। ठीक है, तो जिनमें ज़्यादा बनेगा उनके जेनेटिक्स आगे बढ़ेंगे, सक्सेस है उनका आगे बढ़ना। तो ये एवोल्यूशन का रिवॉर्ड है मेल्स को एवोल्यूशन का रिवॉर्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फीमेल्स है बहुत ज़्यादा संबंध बना रही है तो उसका मतलब मैस्कुलिनिटी से नहीं लेना है। ठीक है, हम समझेंगे उसको क्या। देखिए, टेस्टिस का जो साइज है वो हमारा एवोल्यूशनरी प्रेशर है, एवोल्यूशन का प्रेशर है, इस वजह से ऐसा हुआ। उस समय कंपटीशन चलता था। तो टेस्टिस का साइज, अगर टेस्टिस का साइज का सिंबल का मतलब ये, मतलब जो टेस्टिस का हमारा साइज है वो इसका मतलब ये नहीं है कि मैस्कुलिनिटी को हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, ये सिंबल ऑफ मैस्कुलिनिटी नहीं है, बल्कि क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है स्पर्म प्रोडक्शन कैपेसिटी को और एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन रिप्रोडक्शन को, इसको प्रमोट कर रहा है। और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एवोल्यूशनरी प्रेशर है जिसकी वजह से जो टेस्टिकल्स हैं वो छोटे बड़े होते हैं। देखिए, नेचर का रूल जो है बिल्कुल सिंपल है। क्या रूल है नेचर का? जो फीमेल का बिहेवियर है, वन मेल, जब भी मैं मेल मेल बोल रहा हूँ तो बहुत सारी स्पीसीज को लेना है, केवल ह्यूमन को नहीं। देखिए, वन मेल तो क्या होगा, फ्यूअर स्पर्म और स्मॉलर टेस्टिकल, थोड़े स्पर्म बनेंगे। तो प्रकृति ये जानती है जब थोड़े टेस्टिकल स्पर्म बनाने हैं तो फिर इतने बड़े टेस्टिकल की जरूरत क्या है। ठीक है, तो मल्टीपल मेल होने का मतलब क्या है कि मोर स्पर्म और लार्जर टेस्टिकल्स। कि बहुत ज़्यादा महिलाओं से संबंध अगर इनका बन रहा है, महिलाओं का, ठीक है, महिला बहुत ज़्यादा संबंध बना रही है, बहुत सारे मेल्स थे, तो उस इलाके में जो मेल्स हैं उनको रिप्रोडक्शन के लिए, स्पर्म बढ़ाने के लिए टेस्टिकल बड़े होंगे उनके। ठीक है, मान लीजिए कि एक, वही मैंने बोला कि एक फीमेल है, मल्टीपल मेल के साथ संबंध बन रहा है, तो वही स्पर्म कंपटीशन थ्योरी याद करिए। ठीक है, स्पर्म कंपटीशन याद करिए क्या है कि मेरी संतति आगे बढ़े, इसलिए एक फर्टिलाइज हो, और एक फर्टिलाइज करना है तो लॉट्स ऑफ स्पर्म बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? क्योंकि ब्लॉकिंग और टीम वर्क भी काम करती है। इसे लॉट्स ऑफ स्पर्म मतलब टीम ब्लॉकिंग और टीम वर्क के साथ एक फर्टिलाइज हो जाए, हमारी संतति आगे बढ़े। ये एवोल्यूशनरी प्रेशर है, इस वजह से टेस्टिकल बड़े होते हैं। ठीक है, तो वन मेल समझ में आया, फ्यूअर स्पर्म, स्मॉलर साइज, मल्टीपल मेल के साथ संबंध फीमेल बिहेवियर का, तो मोर स्पर्म, लार्जर टेस्टिकल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे आप। एक एक एग्जाम्पल लेके देखिए, हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है चिंपांजी का। चिंपैंजीज में जो है फीमेल बिहेवियर देखा जाता है, ये है कि वो जो है मल्टीपल मेल के साथ संबंध बनाती है। ठीक है, मल्टीपल मेल्स के साथ संबंध बनाती है, इसीलिए मेल्स देखेंगे ना, मेल्स में उनके जो टेस्टिकल हैं काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, ये चिंपैंजी, अब मैं वो दिखाऊंगा नहीं आपको चित्र, आप नेट पे सर्च करके देखना हो तो देख लीजिएगा। देखिए, तो रीज़न क्या है इसके पीछे में, वही जो मैंने बताया कि फीमेल जो है मल्टीपल मेल के साथ मेट करती है। ठीक है, और ये क्या होता है, इससे एक्सट्रीम स्पर्म कंपटीशन होता है। इससे क्या होता है, एक्सट्रीम, वही स्पर्म कंपटीशन थ्योरी याद रखिए कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा तो स्पर्म बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा। इसको एकेडमिक टर्म में एक नाम देते हैं, इसको एकेडमिक टर्म में मल्टीपल मेल मेटिंग सिस्टम, इसके बारे में पढ़िएगा। ठीक है, मल्टीपल मेल मेटिंग सिस्टम, किसी को जज नहीं करना है, समझना है। ये सारी चीज़ें हमको एवोल्यूशन में मिली है, बहुत सारे जानवरों को मिली है, तो हम भी उनमें से एक है। ठीक है, तो उसको पढ़ के समझना है, ताकि हम समझ बनेगा तो अच्छी बात है, बेहतर हम कर पाएंगे। ये नहीं कि लगे जज करना, जज नहीं करना। किताब का मोटिव भी यही है, किसी को जज नहीं करना है, हमको बस समझना है। देखिए, गुरिल्ला को ले लीजिए, अभी चिंपांजी का बहुत बड़ा होता है। ठीक है, गुरिल्ला में क्या होता है, गुरिल्ला में ये होता है कि जो वहाँ गुरिल्ला में जो फीमेल्स होती हैं उनका जो मोस्टली एक मेल के साथ संबंध होता है, एक मेल के साथ संबंध होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक अल्फा मेल पाया जाएगा। अल्फा मेल का मतलब ये होता है कि जिसके पास बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा शारीरिक ताकत है। उस वक्त तो शारीरिक ताकत ही देखा जाएगा, शरीर बहुत बड़े हैं, ताकत है। ठीक है, तो ये अल्फा मेल क्या करेगा, सब पे कंट्रोल कर लेगा, डोमिनेट कर देगा, सब पे कंट्रोल कर लेगा, डोमिनेट कर देगा। तो सारी जो फीमेल गोरिल्लाज हैं, उस फीमेल गोरिल्लाज पे इसका अधिकार हो जाएगा। अधिकार हो जाएगा का मतलब है कि कोई फीमेल गोरिल्ला इधर उधर नहीं भागेगी। ठीक है, तो इस रिजल्ट क्या होता है इसका कि स्पर्म जो है कंपटीशन होता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा नहीं, तो स्पर्म कम है, तो टेस्टिकल भी इसके छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, शरीर बहुत बड़ा होगा, शरीर बहुत बड़ा होगा, और टेस्टिकल्स के छोटे पाए जाते हैं। ठीक है,
मैं जब बोल रहा हूँ कि अल्फा मेल जो है कंट्रोल पा लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ संबंध बना रहा है, इसके सभी के साथ अल्फा मेल हर महिलाओं में, ठीक है, नहीं, बस कंट्रोल पा लिया कि ये सब इधर उधर ना हो। मोस्टली मोनोगेमस होती हैं, मोनोगेमस एक प्रजाति के साथ संबंध केवल, ठीक है, इसलिए छोटे होते हैं। इसको एकेडमिक में एक वर्ड बोलते हैं, टर्म है हारेम बेस्ड मीटिंग सिस्टम, हारेम बेस्ड मीटिंग सिस्टम, इसको पढ़ेंगे खुद से। ये सारे वर्ड्स किताब में नहीं मिलेंगे, बुक में नहीं, ये मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो उससे मिला है। देखिए, अब एक और एग्जांपल है ओरंग उटैन, इसके ज़्यादा नज़दीक हम पाए जाते हैं, हमारे जो टेस्टिकल है, ह्यूमन के जो टेस्टिकल है इसके नज़दीक है, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, ये मोस्टली एक मेल के साथ संबंध होता है इनका, फीमेल्स का एक मेल के साथ संबंध होता है, लेकिन जो है रेयर केस में चीटिंग यानी बीच का रास्ता मिलता है ओरंग उटैन में, ठीक है, कि एक ही मेल के साथ मोस्टली संबंध रहेगा। मान लीजिए 365 में एक ही के साथ संबंध है तो एक दिन इधर उधर अफेयर हो जाता है, ठीक है, ऐसा चीटिंग। तो टेस्टिकल साइज कैसा होगा, लार्जर देन गोरिल्लाज और स्मॉलर देन चिंपांजी। इसका मतलब है कि चिंपांजी और गोरिल्ला के बीच में, चिंपांजी और गोरिल्ला के बीच में गोरिल्ला का सबसे बड़ा, फिर गोरिल्ला का देखेंगे, उसके बाद चिंपांजी का, फिर उसके बाद बीच में, ठीक है। तो ये है सबसे बड़ा गोरिल्ला का, फिर उसके बाद हमारा और ओरंगुटैन, फिर आता है ये चिंपांजी का सबसे बड़ा, फिर ओरंगुटैन, और हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं, और उसके बाद गोरिल्ला, ठीक है, ऐसे। तो जो हम ये बोल रहे हैं ना कि हमारे टेस्टिकल ओरंगुटैन के नज़दीक है, तो इसका मतलब आप विश्लेषण ये भी कर लेंगे कि जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, वो काफ़ी कंट्रोल रहते थे, ठीक है, खासकर महिलाएं काफ़ी वफादार थी, बस रेयर केस में ही कभी कभी कोई रेयर केस में इधर उधर चली जाती थी, समझ में, चीटिंग करती थी, रेयर केस में काफ़ी, नहीं मोस्टली वो बहुत ही कैसे थे, स्टेबल रहती थी, काफ़ी स्टेबल, काफ़ी कंट्रोल रहती थी, कंट्रोल रखती थी अपने आप, ठीक है, ये है रेयर केस केवल। इसीलिए इसीलिए हमारे टेस्टिकल ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मीडियम है। वही एग्जांपल मैंने दिया है, ह्यूमंस का जो फीमेल है, जो ह्यूमन फीमेल है, तो मोस्टली वन मेल होते हैं, लेकिन ओकेजनली एक्स्ट्रा पेयर मेटिंग होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ मेल्स की, ह्यूमन मेल्स, तो ह्यूमन फीमेल्स की, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये चित्र हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ये यही चीज़ ट्रांसफर हुई है इधर, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए, ओकेजनली एक्स्ट्रा पेयर मीटिंग होता था, कैसे, एवोल्यूशनरी प्रेशर, हमेशा याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो जो फीमेल थे, जो ह्यूमन फीमेल थे, एंसेस्टर के टाइम पे मोस्टली वन मेल यानी काफ़ी कम हो रहता था, लेकिन रेयर केस में कभी कभी इधर उधर हो जाता था। एकेडमिक टर्म में इसको बोलते हैं ओकेजनल एक्स्ट्रा पेयर कपलेशन, ठीक है, इसके बारे में पढ़िएगा, पढ़ने का मन हो तो, नहीं तो सुन लीजिए और उसके बाद नेट पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा, पढ़ेंगे तो बेहतर है, ठीक है। तो अब जो एक एक्स्ट्रा नॉलेज देना है जो किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये जो स्पर्म कंपटीशन थ्योरी थी, इसको प्रपोज करने वाले थे जियोफ्री पार्कर 1970 में, ठीक है, इन्होंने दिया था। तो ये जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, यहीं से इस फाउंडेशनल है, ये जो स्पर्म कंपटीशन थ्योरी है, ये फाउंडेशन है, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने प्रपोज किया था। तो ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से जुड़ा है, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जा रहा है आपको। और एक थे डेविड बोश, जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इन्होंने जो है ये रिसर्च की थी सेक्सुअल जेलेसी पे। ये जेलेसी जैसे आज जो ह्यूमंस में जेलेसी आती है, एंग्जाइटी होती है, ये क्यों बनाया गया है, क्यों आया है ये, इसके बारे में एवोल्यूशन के लेवल पे या जीन के लेवल पे जाके हम चेक करते हैं, ठीक है, कि मेल में जेलेसी कहाँ से आ गई, ठीक है, और ये पैटर्निटी अनसर्टेनिटी क्या है, ये सारी चीज़ें तो हम समझेंगे, हम इसको समझेंगे, किसको, एक की कॉन्सेप्ट, एक की कॉन्सेप्ट को, पैटर्निटी अनसर्टेनिटी को समझेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा जुड़ा हुआ है जेलसी से, ठीक है, ये जेलसी से जुड़ा हुआ है, कैसी जेलसी आ गई हमारे अंदर, हम ईर्ष्या क्यों करते हैं, इनसिक्योर क्यों फील करते हैं, और ये अग्रेशन क्यों दिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। तो देखिए समझते हैं, ये समझेंगे हम, ये पैटर्निटी अनसर्टेनिटी। देखिए एग्जाम्पल, पहले ज़माने में क्या होता था, एंसेस्टर के टाइम पे क्या होता था कि देखिए फीमेल हो गई और मेल हो गई, मेल हो गया, ठीक है, तो फीमेल क्या करती थी उस समय, ये तो उम्मीद करती जाती थी कि हमको जो हमारे साथ संबंध में है हमको सिक्योरिटी दे, ऐसा वो चाहती थी, ठीक है। तो मान लीजिए इसने सिक्योरिटी दे दी इसको, और फीमेल एक जगह पे मान लीजिए गुफा में है,
एक जगह है। अब मेल बाहर गया है घर के, गुफा के बाहर गया, क्या करने? भोजन पानी लेने, सब व्यवस्था करने घर में कि भोजन पानी कर ले सब लोग, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? फीमेल, फीमेल उस टाइम पे ओकेजनली किसी और के साथ संबंध, किसी और के साथ संबंध, ठीक है। और ये जो मेल गया है यहाँ से बाहर खाना पानी लाने, उसको ये डर सताता रहता, ठीक है। ये डर सताता रहता था कि ये कहीं किसी और के साथ संबंध न बना ले। जो बच्चा चाइल्ड होता है, जब ये वापस आता है बहुत दिनों के बाद, खाना पीना लेने के बाद बहुत दिनों बाद वापस आता है, तो ये उसको शक रहता है, इस मेल को शक रहता है कि ये बच्चा क्या मेरा ही है। आज तो डीएनए टेस्ट के द्वारा पता कर लिया जाता है, ठीक है, उस समय डीएनए टेस्ट नहीं था। तो ये जो उसका शक है, यही जेलसी में बदलता है, यही जेलसी में चेंज हो जाता है, ठीक है। और यही चीज ये जो कर रहे थे, ये जो कर रहे थे मेल इस तरीके का, यही जीन ट्रांसफर होते 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 यहाँ आ गया हमारे पास, होमोसेपियंस, ठीक है। तो जब आप देखते होंगे ना रोड पे कि क्या होता है कि जब आपने बहुत ज़्यादा रील देखा होगा, एक मेल है एक फीमेल है, तो जब मेल के पास कोई, जब फीमेल के पास कोई और आता है तो ये मेल क्यों गुस्सा करने लगता है? गुस्सा आता है कि मेरे वाले के पास कैसे आ गया, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इस मूड में रहता है, मार देंगे, गुस्सा आता है उसको, है ना, गुस्सा एंगर ये सब आने लगेगा। तो ये पैटर्निटी अनसर्टेनिटी इसी को बोलते हैं कि क्या ये बच्चा मेरा है, ये शक में रहता था उस वक्त का एंसेस्टर, ठीक है। ये मेरा ही है क्या, मेरा है कि नहीं, इस मूड में रहेगा। तो ये जो खाना पानी ला रहा है, ये सब खाना पानी लेके आ रहा है, और जब इसको शक हो जाता है कि ये मेरा नहीं है तो मैं खाना पानी क्यों लाऊं, ये भाग जाएगा, मैं क्यों संभालूं उसको, वो समय करो। लेकिन जब उसको पूरा विश्वास रहता था कि इसी का है तो ये खाना पानी करता है, समझ में, एंसेस्टर का, ह्यूमन एंसेस्टर जो हमारे थे, फिर जो वही जीन हमारे पास ट्रांसफर होकर आ गया। तो जो एंगर होता है, एग्रेशन होता है, जो जेलसी होती है, जो आज दिख रहा है, ये बुक का ऑर्थर का लॉजिक है, मैं बस बता रहा हूँ, ये बुक ने के ऑर्थर ने लॉजिक दिया है ये, ठीक है, कि ऐसा ही हुआ होगा। तो पैटर्निटी अनसर्टेनिटी क्या है कि क्या बच्चा मेरा है, जब ये बाहर जाए और ये इधर किसी के साथ संबंध बना ले। बहुत रेयर केस में होता था, नहीं तो मोस्टली ये काफ़ी स्टेबल रहती थी, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि ये जो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो मैंने भी बोला कि ये फीमेल है, अपने घर में है, मेल बाहर गया है सब कुछ खाना पानी लाने, तो जब ये वापस आता है बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद आता है वापस, जब एक बार बाहर गया तो बहुत दिनों के बाद आया, ठीक है। तो इस वक्त जो है, जब ये इसके साथ फिर वापस आने के बाद जब संबंध बनाएगा तो 300% ज़्यादा, 300% ज़्यादा स्पर्म बनाता है, 300% ज़्यादा, अपने एक्चुअल स्पर्म जो रेगुलर बनने से 300% ज़्यादा बनाएगा, और रिलीज भी करेगा जब संबंध बनाएगा। कैसे, क्यों? देखिए, जब ये बाहर गया तो उसके दिमाग में एक शक था कि शक था कि क्या ये मेरा बेटा है, क्या मेरा बच्चा है, क्या मेरा संतति है जो इसके पास है, उस टाइम के लोग, ठीक है, मेरी संतति है या नहीं। तो क्या करता था कि आता था तो करता क्या था, जो और मेल्स थे जब संबंध बनाता था तो सब कॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे नहीं, सब कॉन्शियस लेवल पे 300% ज़्यादा जब संबंध बनाता था तो स्पर्म रिलीज करता था, ताकि वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, कंपटीशन, स्पर्म कंपटीशन आपने याद रखा होगा उसको, इसमें क्या करते थे, टीम वर्क और बीच में जो ब्लॉकिंग वाले हैं उनको हटा के मेरा स्पर्म, और पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि मेरा ही है, इसलिए 300% ज़्यादा। और पैटर्निटी अनसर्टेनिटी का ही मतलब ये है कि जो मेल है जो बाहर जाते हैं वो 100% श्योर नहीं रहते थे कि हमारा ही है, लेकिन जब आते थे तो ये जो 300% वाला गेम है ना, ये बुक में मिलेगा आपको, ये होता था, ठीक है। तो आज हम उस टाइम के एंसेस्टर का जो बिहेवियर है, जो एंशियंट टाइम का जो जीन है हमारे अंदर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे आसपास अपने, जो ह्यूमंस में देखेंगे, फीमेल जानवरों में देखेंगे, एंसेस्टर क्या क्या करते थे, एंसेस्टर में जो एंगर आता है, जो जेलसी है, ये हमारे आज के मॉडर्न टाइम में दिखता है, एक मेल है एक फीमेल है, जैसे ही फीमेल के पास कोई और एक्स्ट्रा मेल आता है तो ये मेल चिल्लाता है, गुस्सा दिखाता है, छोड़ेंगे नहीं, चीर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे, इस मूड में रहता है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये गुस्सा करती है तो ये भी तो करती है, ये भी तो करती है जेलसी में, तो इसका भी आगे आएगा, लेकिन मैं रेफरेंस देते हुए चलता हूँ कि फीमेल क्यों गुस्सा करती है। देखिए, पहला चैप्टर याद करेंगे, मेल क्या करता है,
सिक्योरिटी देता है, खाना पानी देता है, बच्चे को देखता है, पालता है। तो फीमेल अगर एक एक्स्ट्रा फीमेल इसके पास अगर आ गई तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें सिक्योरिटी, खाना पानी, उसके बच्चे का देखभाल सब कुछ छीन जाएगा। इसीलिए फीमेल चिल्लाती है जब मेल के पास कोई फीमेल आती है। इसीलिए वो जो इसकी पार्टनर है, आज के टाइम पे मान लीजिए पति पत्नी का एग्जाम्पल ले लीजिए। पति अगर एक्स्ट्रा अफेयर में पड़ा है, पत्नी को पता चल गया, वो दुनिया ऊपर नीचे करके रख देती है, इधर से उधर। क्यों? ऊपर ऊपर से आपको देखने में लगेगा कि घरेलू मामला वैसे नॉर्मल जो नए रूल बने हैं सोसाइटी के, उस हिसाब से काम करता है, लेकिन जो एंशियंट जीन है वो काम करता है अपने लेवल पे, कि मेरे बच्चों का खाना पानी, ये सब जो सारे मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो छीन के कोई और फीमेल लेके चली जाएगी, कोई और फीमेल लेके चली जाएगी। इसलिए जो पार्टनर फीमेल रहती है, वो अपने पार्टनर मेल का जीना मुश्किल कर देती है। तुम गए कैसे? मुंह में हाथ डाल के फाड़ देंगे तुमको, हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, चीर देंगे। रोड पे देखते हैं रोजाना, हर दिन होता है। अगर आप इंटरेस्ट लेते होंगे जब ये सब बिहेवियर में, ह्यूमन बिहेवियर में, अब आप शांत रह के, रुक के, ठहर के जब देखते हैं ना, तो ये सब आपको दिखेगा। जब तक आप बायोलॉजिक लेवल पे सारी चीज़ें नहीं समझेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। साइकोलॉजी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको एक आदमी के दिमाग के अंदर, उसके जीन के लेवल के अंदर, उसके मेंटल हेल्थ के अंदर झांकने की ताकत देता है, ताकि आप समझ पाए। तो ये था सेकेंड चैप्टर। फिर जब सेकेंड चैप्टर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी तो समझ में आ गया होगा क्यों होता है ये, ठीक है? सब इन्हीं की देन है। और घूम कैसे रहे थे ताव में कि हम तो एकदम इन्हीं का जीन चलाए हैं हमारे पास और तबाही मची हुई है। क्यों तबाही मची हुई है? इस सोसाइटी के अपने नॉर्म्स बनाए हैं, ठीक है, हमको एथिकल बनाने के लिए हर तरीके से। लेकिन जो इनके जीन ट्रांसफर होकर हमारे पास चले आए हैं, वो तो एंशियंट टाइप का है। उस अपने तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, सोसाइटी का रूल अप्लाई हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और हमें कानून पढ़ना पड़ता है उसके बाद। ये लॉ में ये ऐसे कराओ, वैसे कराओ, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने जो कर दिया तो हम ये तो सब उस टाइम इनको सिखाने समझाने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम बौद्धिक है, होमो सेपियन जीनियस है, तो ये हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है? और मैं बता दूं, इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए जो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करेंगे। वो जानबूझ के किया गया है ताकि आप इसकी गंभीरता को समझें, ठीक है? तो आपको ये जज नहीं करना है, और ये बुक किसी को जज नहीं करती है कि फीमेल यहाँ गई, फीमेल ऐसे करेगी, फिर वो वहाँ चली गई, मेल ने ऐसे कर दिया, मेल ने वैसे कर दिया। जज नहीं करता है, केवल और केवल आपको समझा रहा है कि आप अपने एंसेस्टर के जीन को समझ के अपना आज बेहतर करें, ठीक है? तो ये था आज का सेकंड चैप्टर। मिलेंगे, अभी तो धीरे धीरे पर्दा उठेगा, ठीक है? तो ये आज था चैप्टर। थैंक यू। और ये जो चैनल का नाम है IAS PCS SSC, इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही लोग देखेंगे, सबके लिए ओपन टू ऑल। जिसको मर्जी है आराम से देखे, समझे, और अपने आप को बेहतर करते चले जाइए। और हाँ, ये जो लास्ट में बोला जाता है ना, ये सब, ये ये वाली चीज़, ये मन करे तो कर दीजिएगा। थैंक यू।